नेक्स्ट डे का टूर हमारा शुरू हुआ नाश्ता करने के बाद सिटी पैलेस से। और सिटी पैलेस के अंदर जैसे ही हमने एंट्री ली, सामने जो सिटी पैलेस का व्यू था वो रियली इट वाज मेस्मराइजिंग। तो अंदर आते ही हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। और यहाँ भीड़ काफ़ी थी। एक टॉय ट्रेन भी हमें देखने को मिली जो कि ऊपर सिटी पैलेस तक आपको लेके जाती है। थोड़ी सी चढ़ाई है बट हाँ, अगर आप थोड़ा चलने से बचना चाहते हैं तो ये टॉय ट्रेन लेना अच्छा है, अगर आपकी पर्सनल कन्वेंस नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपकी पर्सनल कन्वेंस है तो वो भी ऊपर तक जाती है। इसके चार्जेस 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी रहती है, बच्चे एंजॉय करते हैं इसके अंदर। तो सिटी पैलेस जाने के लिए आप टॉय ट्रेन ले सकते हैं या अपनी पर्सनल कन्वेंस से जा सकते हैं। अंदर का भी टिकट चार्ज है जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। बहुत रश था तो अच्छा होगा आप यहीं से टिकट्स बुक करा के चलें। काफ़ी सारी चीज़ों की टिकट्स रहती हैं, अंदर शो होता है और सिटी पैलेस की एंट्रेंस टिकट है, एक अंदर म्यूज़ियम है उसकी भी अलग से टिकट है। और टिकट की कॉस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी है। 350 पर पर्सन है सिर्फ सिटी पैलेस में अंदर जाने के लिए। तो आप जब एंट्री करेंगे तो आपको सच में रॉयल फील होगा। आपको लगेगा कि आप किसी पैलेस में एंट्री कर रहे हैं। और ये फर्स्ट गेट है गणेश पोल। इससे जब आप एंट्री करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है, जो सवारी है, वो जाके पार्किंग में रुकती है। बट उससे पहले ही बहुत सुंदर व्यूज़ आपको दिखने लगते हैं। और एक ये जो टर्न आता है पार्किंग की तरफ, इससे आपको नज़ारा दिखाई देगा पिछौला लेक का। पिछौला लेक जो कि सिटी पैलेस के साथ ही है और यहाँ की बहुत सुंदर लेक्स में से एक है। आगे पूरा जो वीडियो है, इस वीडियो का या तो नेक्स्ट पार्ट होगा या इसी वीडियो का एंड होगा, वो हम पिछौला लेक के बारे में आपको दिखाएंगे। देखिए ये फर्स्ट व्यू आ गया पिछौला लेक का। तो इतना सुंदर व्यू था कि अंदर तो जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा, बट सभी लोग थोड़ी देर तो यहीं रुक जाते हैं, यहाँ पर पिक्स लेते हैं, खूब सारी पिक्स लेते हैं। और हम क्योंकि सर्दियों में गए थे, लेकिन यहाँ का मौसम इतना सुंदर, इतना अच्छा मौसम था। धूप तेज, साथ में पानी और साथ में आपकी फैमिली, बस और क्या चाहिए। म्हणजे फोन देखा तो ये है सिटी पैलेस का एंट्री गेट। एंट्री गेट से अंदर आने के बाद ये आपको इस तरह की रेलिंग दिखेगी। तो रेलिंग के जो आप उस तरफ पैलेस का हिस्सा देख रहे हैं, वहाँ अभी भी लक्ष्य राज जी जो राजा के वंशज हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और बाकी का सिटी पैलेस जो है वो आम जनता के लिए खोला गया है। तो अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं एंट्री के लिए और यहाँ से टर्न लेते ही सामने एक और बहुत सुंदर गेट था, हम उसकी तरफ बढ़ते चले गए। और यहाँ पर अगर आपने टिकट नहीं ली है तो आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं और फिर अंदर एंट्री कर सकते हैं।
जो आप लोग पोल देख रहे हैं, ये पोल इट्स बड़ा गेट जो आपने मेवाड़ में पोल नाम से हम लोग बड़ा गेट को कहते हैं, और द्योड़ी माने छोटा गेट। तो तोरण रिचुअल इसे हिंदू रिचुअल आपको जैसा कि पता हो तो वो वाला रिचुअल यहीं पर होता है रॉयल फैमिली से। तो अपन लोग किंग्स पैलेस से स्टार्ट करेंगे, क्वींस पैलेस से एंड करेंगे। आगे का हिस्ट्री में आप 15th सेंचुरी के अंदर यानी कि 1559 के अंदर बैक टू बैक चित्तौड़गढ़ पर अटैक हो रहा था, जो इनकी पहली कैपिटल हुआ था। ये लोग चित्तौड़गढ़ से उदयपुर आते हैं और अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश कर देते हैं उदयपुर शहर के अंदर, और इन्हीं के नाम से उदयपुर सिटी की इस्टेब्लिशमेंट रखते हैं। और इन्हें 1559 इस पैलेस का काम स्टार्ट करते हैं। जिस पैलेस का काम वो 1559 में स्टार्ट करते हैं उसका काम 1955 तक चलता है, यानी कि 435 ईयर्स लगते हैं इस पैलेस को बनने में। और उन 435 सालों में उनकी 23 पीढ़ियों ने इस महल को बारी बारी बनाया। एंड 24th जनरेशन अभी भी यहाँ रहती है, जिनका नाम श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़ है। अभी लाइक प्रेजेंट किंग यही है, 24th जनरेशन ऑफ महाराणा उदय सिंह जी। इन्होंने एज सच अभी जो आप लोगों ने टिकट पे किया है, ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स है, जिसकी पूरी राजस्थान में मेनली 17 होटल्स है। तो ये होटल बिजनेस है जिसको ये लोग इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। इनके इकलौते लड़के हैं लक्षराज सिंह जी मेवाड़, व्यक्ति की एज होती है अरविंद सिंह जी की, तो उनसे काम होता नहीं, इसलिए इनके इकलौते लड़के वही सब कुछ संभाल रहे हैं। अब सब कुछ में इनका ग्रुप ऑफ होटल हो गया। और सेकंड जो आपने टिकट पे किया, इनका ट्रस्ट है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि 1969 से कार्यरत है। उसमें वो पैसा जाता है और वो पूरा पैसा इसके रेनोवेशन में यूज़ आता है। अब उदय सिंह जी आपने नाम सुना, अब इन्हीं के लड़के थे महाराणा प्रताप, जिनका नाम आपने फेमस सुना हो। यहाँ मेवाड़ के मेन फेमस राजा वही है उदय सिंह महाराणा। आपको जिन्होंने उदयपुर की स्थापना करी है उदय सिंह जी, वहाँ से इनका यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, उनकी कैपिटल ही अलग हुआ करती थी। ओके, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप 1576 बैटल ऑफ हल्दीघाटी मेवाड़ और मुगल्स के बीच में लड़ा गया। लेकिन मुगल्स की साइड से इस समय बैटल को लीड कर रहे होते जयपुर के राजा मानसिंह, वो मुगल की तरफ थे। और जो मुगल्स होते थे अपना बैटल एलिफेंट पर लड़ते थे। एलिफेंट इतने वेल ट्रेंड होते थे कि इनकी सूंड में तलवार लगी होती थी, जिससे वो हॉर्सेस को आसपास नहीं आने। सो लाइक महाराणा प्रताप क्या करते, अपने हॉर्सेस के आर्टिफिशियल सूंड और दांत लगाते, तो कंफ्यूज एलिफेंट को उसको मिनी एलिफेंट समझो पास में आने दें, क्योंकि हाथी अपनी बिरादरी पर वार नहीं करता। इसलिए इन्होंने अपने सारे हॉर्सेस का आर्टिफिशियल सूंड और दांत लगा दिया। इस एलिफेंट को कंफ्यूज किया मान सिंह के, तो मान सिंह को भाले से मारने लगे। जब तक एलिफेंट समझ चुका था इट्स नॉट एलिफेंट, वो उछल कूद कर रहा है, इट्स अ हॉर्स, और उसके ट्रंक में लगी तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े का वो चौथा पे ट्रायल करता है, जिससे महाराणा प्रताप डिसबैलेंस होकर नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते उनको सेना गिर लेती है, आर्मी गिर लेती है। अब इसी हॉर्स का नाम आपने चेतक के नाम से हिस्ट्री में सुना है, राइट। ये लोग क्या करते हैं, चेतक के नाम से ट्रेन चल रही है, उसका कंट्रीब्यूशन देखिए आप। घायल पैर के साथ गिरा हुआ देखते हैं, महाराणा प्रताप को स्टेबल खड़ा होकर के इंडिकेट करता है मैं ठीक हूँ, आप बैठो, अपन यहाँ से निकलेंगे। और बैठा के महाराणा प्रताप को करीब 4 किलोमीटर की रनिंग करता है। देखिए पैर से ब्लीडिंग हो रही है मोशन पिक्चर। और आगे जा रहा है, एक बनास रिवर बहती है जो कि हल्दीघाटी के अराउंड 20 के आसपास है, अराउंड 22 फीट के आसपास है। उस बनास रिवर को बिना सोचे जंप तो करता है, बट उनको महाराणा प्रताप का खुद का वेट 110 kg, उसके ऊपर 35 kg उनका बॉडी आर्मर, उनके ऊपर 25 kg खुद घोड़े का आर्मर, तो वो बिना सोचे जंप तो करता है, लेकिन वेट की वजह से लैंड करते आगे वाले दोनों पैर घोड़े के टूट जाते हैं और घोड़े की डेथ हो जाती है। इसीलिए हम लोग चेतक, इतना आपने देखा चेतक चौराहा, चेतक स्कूटर वगैरह, चेतक की डेथ होती है। महाराणा प्रताप बहुत अच्छे से दाह संस्कार करते हैं, यहीं पर इसकी समाधि है, क्योंकि चेतक नहीं होता तो महाराणा प्रताप का हिस्ट्री 1576 में खत्म हो जाता। ये इनके ब्रदर शक्ति सिंह जी महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देते हैं। महाराणा प्रताप अपने कैंप में जाते हैं और आगे बैटल को कंटिन्यू करते हैं। झालामान जो बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह दिखने वाले होते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये जो आप घोड़े के ऊपर एक हाथी की सूंड लगी देख रहे हैं, तो हमें गाइड ने ये बताया कि मुगलों के पास हाथी होते थे और जो राजस्थानी राजा थे ये उन्हें धोखा देने के लिए जो घोड़े के ऊपर हाथी की सूंड लगा दिया करते थे। तो ये एक स्टैचू भी यहाँ पर है और पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है इसके बारे में। तो ये सब फैक्ट्स जानकर हमें बहुत अच्छा लगा।
और यहाँ पर ये सारी तलवारें, शस्त्र जितने भी हैं ये सब रियल हैं, उसी ज़माने के हैं जो यहाँ पर रखे हैं। तो ये आज भी सारी दशहरे के दिन इनकी यहाँ पर देखिए, एक बयान में 2 तलवार पॉसिबल है इस तलवार के साथ में जो आपको दिख रही है। अच्छा, ये वाली राइट, मेरी ना एक में आता था तलवार। ये जो तलवार दिख रही है ये भी पॉसिबल है। इसके अंदर भी ये जो आर्टिकल है ये लगता था और ये आर्टिकल लग करके दोनों चीज़ों को यूज़ किया जाता था। अच्छा बहुत सारी ये चीज़ें इसके हैं, अंदर देखिए। लग जाता था ना, ये देखो इस पोल में, इस वाले पोल इसमें तो ये लग गया हाँ, और ये एक मयान में 2 तलवार है, ये 2 तलवार है ना, ऊपर देखो। मारना पड़ता आपकी। लेडीज उधर ओके, तो यहाँ से किंग्स पैलेस स्टार्ट होता है। शुभ काम किया इन्होंने गणेश जी की स्थापना करके। गणेश जी, लक्ष्मी जी दोनों साइड मूर्ति जो देख रहे हैं आप 16th सेंचुरी में लगाया गया, 1620 में। 400 ईयर ओल्ड है। 400 ईयर ओल्ड लक्ष्मी जी का तो दोनों मेवाड़ के मेन टेम्पल से एक ही और श्रीनाथ जी। तो सिटी पैलेस ही अपने आप में इतना बड़ा है कि एक पूरा दिन आपको सिटी पैलेस देखने में लग जाता है। सिटी पैलेस के साथ ही बागौड़ लेक है जिसमें हमने ट्रैवल भी किया, जिसमें हमने बोट राइडिंग की, उसमें भी आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन सिटी पैलेस की हिस्ट्री जानना, अगर आप सिटी पैलेस घूमने जा रहे हैं तो गाइड ज़रूर लीजिए। गाइड के बिना आपको सिटी पैलेस घूमने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसके बिना तो ये सिर्फ़ एक बिल्डिंग है, लेकिन जब आप हिस्ट्री जानते हैं, इससे जुड़ी हुई बातें जानते हैं, तो वो फैक्ट्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो हम किसी भी ऐसी जगह जाते हैं, कहीं फोर्ट जाते हैं या कहीं पैलेस जाते हैं, तो ज़रूर गाइड को अपने साथ लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये देखने में आपको एक टब जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये टब नहीं है। इसमें सोने या चांदी के सिक्के डाले जाते थे और तुलादान जिसे बोलते हैं, तुलादान की प्रथा होती थी। और ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, मीन्स एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो सुनने में हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और पता नहीं टाइम कितना, हमने यहाँ पे कम से कम 2-3 घंटे, हमें पता ही नहीं चले यहाँ कैसे बीत गए। और इसके बाद ये हम आए हैं शीश महल में, और शीश महल में जितने भी ग्लासेस का यूज़ हुआ है, शीशों का यूज़ हुआ है, ये सब बेल्जियम ग्लास थे। और इस शीश महल को देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सदियों पहले का बना हुआ है। इतने सुंदर इसके शीशे और दरवाजे, ये दरवाजे हाथी दाँत के बने हुए दरवाजे थे। तो जैसे जैसे हमें इस पैलेस के बारे में फैक्ट्स पता चल रहे थे, यहाँ घूमना और भी आनंदमय होता होता चला जा रहा था, और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे अंदर। तो देखिए ये कितना खूबसूरत था, आज इतना खूबसूरत है तो उस ज़माने में कितना खूबसूरत रहा होगा। में 8 ईयर्स लगते हैं। उस समय जो राजा भीम सिंह जी रहे अपने टाइम में जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये सुंदर बनवाया ताकि आने वाली जनरेशन को पता रहे। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स पोलो करवाया तो बनवा दिया, बोट रेस बनवाया करवाया तो बनवा दिया। ओरिजिनली गोल्ड में लग करते सारे जो भी आपको चमक चमक दिख रहा है सब ओरिजिनल गोल्ड। भी पड़ा है, क्या भी पड़ा है, क्या इनका रूम इतना छोटा रूम है। इन्होंने उदयपुर का इतिहास लिखा। वाणी विलास श्री सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह श्यामल दास जी के निरीक्षण में। श्यामल
और ये इटली से मंगाया हुआ पंखा जो कि केरोसिन से चलता है। पहले भी एस्थेटिक होता था, अब तो कितना एस्थेटिक है ना। सिटी पैलेस के हाईएस्ट पॉइंट पे है, यहाँ से पूरी सिटी में नज़ारा दिखाई देता है। केला गुड फॉर हिंदुइज्म में केला बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए उसके रेड से बना तो ये लोग ऑर्गेनिक करते हैं। जो फिर पीढ़िया निकली बहुत सारा बन गया, उसके बारे में मैं इतना डीपली जाऊँगा नहीं, पर इनिशियली सिर्फ बनाना चाहिए। यहाँ साउथ की तरफ यहाँ देखिए मोर चौक जितना था उतना ओरिजिनल नहीं है, बट है ओरिजिनल। ऐसा जिसका रीज़न ये है क्योंकि अब यहाँ पर हम जैसे जो यंगस्टर हैं उनको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि आपका कोई भी पॉलिटिकल अप्रोच आप नहीं दिखा सकते। वो पुराने चावल है, उनको काफ़ी उम्र होगी, उनको कोई निकाल सकता नहीं, तो इस रीज़न से वो कुछ भी बोल सकते हैं। एज सच आपने इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट और ग्लास इनलेवर एक मिनट, ये थोड़ा सा मानक रूबी स्टोन जैसा भी कोनो मानक फ्रेंड्स सिटी पैलेस बहुत बड़ा था, मेरे ख्याल से 2 वीडियोस में भी मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं ये। और आप देख सकते हैं एक एक चीज़ के पीछे हिस्ट्री है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अभी उदयपुर सीरीज़ के और व्लॉग्स आने बाकी हैं, तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।